हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम G20 समिट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं और ये समिट अभी ऑन गोइंग है। आज और कल के दिन ये कंप्लीट हो जाएगी कल, और इसके लिए G20 कंट्रीज़ के लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं भारत में। और अभी एक और चीज़ भी ऐड हुई है याद करने के लिए, वो ये है कि अफ्रीकन यूनियन भी G20 का पार्ट बन गया है। तो अब से इसे हम G20 नहीं, ऑफिशियली ये G21 हो गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट कंट्री कौन सी है? इंडिया है। इंडिया में होस्ट हो रहा है ये। पीएम नरेंद्र मोदी चेयर कर रहे हैं इसको, चेयरमैन इसके बने हैं, चेयरपर्सन। पार्टिसिपेंट सारी G20 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। G20 समिट की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। G20 समिट का वेन्यू है भारत मंडपम, नई दिल्ली में, प्रगति मैदान में, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, 9 से 10 सितंबर ये कंप्लीट होगी G20 समिट। 6 एजेंडा हैं इस समिट के: ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, डिजिटल इकोनॉमी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफॉर्म्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमी प्रोग्रेस। अब यहाँ अफ्रीकन यूनियन की बात की जाए तो G20 में ये भी शामिल हो गया है। 18th समिट है ये G20 की जो अभी हो रही है, और इसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है, फुल मेंबर बन गया है। अफ्रीकन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 55 मेंबर स्टेट्स शामिल हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा, इथियोपिया में। चेयरपर्सन है इसके अजाली असोमानी, ये भी भारत में आए हुए हैं। और आपने वीडियो भी देखी होगी, नहीं देखी है तो देखिए जाकर, इम्पॉर्टेंट है ऐसे इवेंट्स को देखना। ठीक है, अब G20 लोगो और थीम की बात करें तो G20 का लोगो इंडियन नेशनल फ्लैग से इंस्पायर्ड है, जिसमें सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन और ब्लू ये कलर सभी शामिल किए गए हैं। लोगो आपने देखा होगा, प्लैनेट अर्थ उसमें मेंशन की गई है विद द लोटस, जो कि इंडिया का नेशनल फ्लावर है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ एमिड चैलेंजेस। जो अर्थ है ये क्यों इसमें G20 के लोगों में बनाई गई है? ताकि इंडिया का जो प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ है इसको दिखाया जा सके, इसको रिफ्लेक्ट किया जा सके। ठीक है, और फिर लोगों के नीचे भारत लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में। थीम क्या है तो हमने देख ही लिया, वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, महा उपनिषद जो हमारा संस्कृत टेक्स्ट है एंशियंट, उससे लिया गया है। ये रहा लोगो, ब्लू, वाइट, सैफ्रॉन, ग्रीन ये कलर्स हैं। फिर ये अर्थ है, लोटस ये बना हुआ है जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है, भारत लिखा हुआ है। और इस लोटस में आप देखेंगे तो 7 पीटल्स हैं। इन 7 पीटल्स का मतलब क्या है? तो इनका मतलब है 7 कॉन्टिनेंट्स जो ग्लोब में हैं उनसे है। ठीक है, जो पूरे विश्व को एक साथ लेकर आते हैं। अब ये G20 मेंबर के हेड कौन से हैं जो भारत में आए हुए हैं? तो इंडिया होस्ट है, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि चेयरपर्सन हैं G20 मीटिंग के। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस आए हुए हैं भारत में। फिर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं लूला द सिल्वा, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ये भी भारत आए हैं। चाइना के पीएम भारत आए हैं। जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं जी जिनपिंग, वो भारत नहीं आए हैं। और इसके अलावा रशिया के भी जो सुप्रीम लीडर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी ये मीटिंग को स्किप किया है। ठीक है, तो चाइना और रशिया इन दोनों के लीडर्स नहीं आए हुए, सुप्रीम लीडर नहीं आए हुए हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। बाकी सबके सुप्रीम लीडर आए हैं। चाइना से ले कियांग वहाँ के पीएम या प्रीमियर जिनको बोलते हैं वो आए हुए हैं। फिर फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। जर्मनी से वहाँ के चांसलर ओलाफ स्कोल्स आए हुए हैं। फिर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो भी मौजूद हैं। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जापान के पीएम फूमियो किशिदा, मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, जैसे मैंने बताया सुप्रीम लीडर नहीं आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर आए हैं सर्जेई लैवरोव। उसके बाद सऊदी अरबिया, ये भी G20 का मेंबर है। सलमान बिन अब्दुल्लाजीज़ अल सऊद वहाँ के किंग आए हुए हैं। फिर साउथ अफ्रीका से वहाँ के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा आए हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल भी हैं। टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्डोगन भी आए हुए हैं। फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी भारत में हैं, और इन्होंने अपनी विजिट जो है थोड़ी सी बढ़ा भी दी है, 3 दिन तक ये भारत में रुकेंगे। यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन आए हुए हैं, और यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स माइकल भी भारत में आए हुए हैं। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं इस समिट में, जो कि मेंबर्स के अलावा जिनको इनवाइट किया गया है। ये गेस्ट कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन,
और यूएई। अब ये चीज़ याद रखिएगा, स्पेन की तरफ से फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वहाँ के नादिया सेल्विनो आए हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट आने वाले थे, स्पेन के प्रेसिडेंट, लेकिन एंड मोमेंट पर ही 7 सितंबर को वो पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट हुए थे, जिसकी वजह से वो G20 समिट अटेंड नहीं कर सके और उनकी तरफ से फिर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट स्पेन के भारत में आए हैं। अब ये ट्रॉयका की बात चल रही है, तो ट्रॉयका क्या है? ये वही है जो हम लोग याद करते हैं एग्ज़ाम के लिए भी। कोई भी प्रेसिडेंसी है तो जो लास्ट प्रीवियस प्रेसिडेंसी थी, अभी करंट की है या फिर अपकमिंग है, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है ट्रॉयका। अब जैसे 2023 है, आप लोग याद करते हैं ना कि कोई समिट है, कोई मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, 2022 में कहाँ हुई थी, लास्ट ईयर कहाँ हुई थी, इस साल कहाँ हो रही है और नेक्स्ट ईयर कहाँ पर होगी, तो इन्हीं को कहा जाता है ट्रॉयका। अब यहाँ पर ट्रॉयका इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 डेवलपिंग कंट्रीज़ और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो हैं वो मिलकर ट्रॉयका बना रही हैं। ये 3 कौन सी हैं? इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। 2022 में मीटिंग ये G20 की हुई थी इंडोनेशिया में, अभी हो रही है इंडिया में, नेक्स्ट ईयर होने वाली है ब्राज़ील में। तो ये तीनों ही देश ऐसे हैं जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो ऐसा पहली बार हो रहा है, जिस वजह से ट्रॉयका न्यूज़ में है। सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं, G20 है क्या? तो ग्रुप ऑफ 20, अब ग्रुप ऑफ 21 हो जाएगा, तो G21 हम इसके बाद से बोलेंगे इसको, ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद से, या अभी भी इसको G21 ही बोलेंगे हम। तो ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। G20 फॉर्म हुआ था 1999 में। किस समय हुआ था? लेट 1990s में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और उसने ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को पर्टिकुलरली हिट किया था। तो उस टाइम पर 1999 में इस ग्रुप को फॉर्म किया गया था। इसमें ऐसी कंट्रीज शामिल हैं जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 60% जहाँ पर मौजूद है, और ग्लोबल जीडीपी का 80% इन कंट्रीज़ की तरफ से आता है। ग्लोबल ट्रेड 75% ग्लोबल ट्रेड का ये कंट्रीज़ मिलकर करती हैं। ये याद रखना है, G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, और G20 का जो भी एजेंडा और वर्क होता है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको शेरपा कहा जाता है। जैसे G20 शेरपा भारत की तरफ से कौन थे? अमिताभ कांत थे। ठीक है। अब यहाँ पर G20 मेंबर्स की कुछ बात की जाए तो इसमें 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन है। अभी 19 कंट्रीज़ और 2 यूनियन हो जाएंगे, एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन। अभी 19 कंट्रीज़ कौन सी हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। ये चीज़ें तो देख ही ली हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी और 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को, और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में निवास करती है। अब ये फ्लैग्स हैं सभी कंट्रीज़ के जो शामिल हैं इसमें, तो इनसे आप याद रख सकते हैं। G7 कंट्रीज़ ये हैं। G7 कंट्रीज़ में अगर रशिया को भी शामिल किया जाए तो वो G8 था, लेकिन अब तो G8 जैसा कुछ है नहीं। ठीक है। और G7, G8 इन सभी को मिलाकर और ये कंट्रीज़ को भी शामिल करके बन जाता है G20। अब यहाँ मैप में भी इन कंट्रीज़ को आप देख सकते हैं, तो पॉज कीजिए वीडियो को, मैप में थोड़ा अच्छे से इनको देख लीजिए। क्वेश्चंस की बात करते हैं अब। हु इज़ इंडियाज़ करंट G20 शेरपा? अभी कौन है? तो मैंने बताया बिल्कुल अभी, अमिताभ कांत हैं। शेरपा होता कौन है ये भी मैंने बताया, पर्सनल एनवॉय होता है ऑफ द हेड ऑफ ए मेंबर नेशन। ठीक है। व्हेन वाज G20 एस्टेब्लिश्ड? कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1999 में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ये भी हमने बात कर ली है। एम क्या है G20 का? टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज़। G20 समिट 2023 हेल्ड इन विच कंट्री? 2023 का कहाँ पर हो रहा है G20 समिट? इंडिया में हो रहा है। ठीक है। विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2022? 2022 में किसने प्रेसिडेंसी संभाली थी G20 की? तो वो भी हमने बात की, इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का पूछा जा रहा है, 19th G20 समिट जो 2024 में होगी, वो कौन हेड करेगा? तो वो है ब्राज़ील। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इंडोनेशिया ने की थी लास्ट टाइम, अभी इंडिया कर रहा है, फिर करेगा ब्राज़ील। व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया? इसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, या फिर वसुधैव कुटुंबकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द G20? G20 का मेंबर इसमें से कौन नहीं है? मैप भी अच्छे से देखा होगा तो याद होगा, इंडोनेशिया है, मैक्सिको और टर्की भी है, सिंगापुर G20 का मेंबर नहीं है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20? इनमें से कौन सी ऐसा ग्रुप है जिसमें चारों कंट्रीज G20 की मेंबर्स हैं?
तो पहले ही है अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, ये सभी कंट्रीज G20 की मेंबर्स हैं। ठीक है, ये देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। तो जो ऑप्शन में थी अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की। वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड? अच्छा, ये अच्छे से याद रख लेना है। पहला समिट जो था G20 का USA में हुआ था 2008 में। ठीक है, फ्रॉम वेयर इज़ द लोगो ऑफ G20 समिट इंस्पायर्ड? लोगो कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो हमारे नेशनल फ्लैग से इंस्पायर है। ये वही चीज़ें हैं जो हमने स्टार्टिंग में देख ली हैं ऑलरेडी।